बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमाना नईम और प्लेटफॉर्म है इल्मी सिटी। और इल्मी सिटी जैसे कि आप जानते हैं हमारे ऑडियंस के लिए नई नई चीज़ें लेकर आता है, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, आपकी हेल्दी लाइफ से रिलेटेड हो, या आपकी एजुकेशनल सेक्टर से रिलेटेड हो, या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड हो। तो आज भी हम लोग इसी तरह के एक टॉपिक के साथ आए हैं, जो कि एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है और आम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। ये टॉपिक खुश कैसे रहा जाए, हैप्पीनेस का फॉर्मूला। मैंने कहीं पढ़ा था कि खुश रहने के लिए आपको बुनियादी कुछ असूलों की जरूरत होती है, जिसमें से एक है कि आपने क्या चीज एक्सेप्ट करनी है और क्या चीज आपने बिल्कुल ही इग्नोर करनी है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग अपनी होस्ट से आज बात करेंगे, अपनी गेस्ट से बात करेंगे, जो कि एक सॉर्ट ऑफ हमारी डिस्कशन होगी। ये यहाँ पे कोई होस्ट या गेस्ट वाला ऐसा कोई सीन नहीं आज चलेगा, सिर्फ हमारी जनरल डिस्कशन होगी और आप लोग भी हमारी इस डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी गेस्ट को खुशामदीद कहूंगी, फरजीन मेहताब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच हमारा। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हर तरह के लोगों के लिए और हर तरह के लोग यहाँ पे देखते हैं, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी बात को, अपनी उन सब चीजों को जो हम लोगों तक नॉर्मली नहीं कह सकते, तो उन सब चीजों को हम लेकर चल सके। और आज का टॉपिक तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आजकल 99% जो है ये हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि खुश कैसे रहा जाए। अब इस टॉपिक पे हम आगे जाने से पहले मैं ये चाहूंगी कि हमारी जो आज की ऑडियंस हमें देख रही है, हम आप लोगों से भी जानना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए खुशी क्या है। हम तो डेफिनेटली यहाँ बिल्कुल। पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे भी कि खुश किस तरह से रहा जा सकता है, क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस है और हम सब इस फील्ड के बंदे हैं। तो हमें अंदाजा है कि किस तरह से रहा जा सकता है। तो हमारा आपसे शुरू करते हैं। आप पहले कुछ कहें कि किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, देन आई विल गो अच्छा, विद इट। जैसे हाँ, जैसे कि मैंने ना थोड़ा सा स्टार्ट में भी इंट्रोडक्शन में बताया कि मैंने कहीं पढ़ा था कि खुश रहने के लिए आपको दो बुनियादी असूलों की जरूरत पड़ जाती है ना। एक कि आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आप लोगों ने क्या चीज है जिस पे आपने फोकस करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और किस चीज को आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। इसी तरीके से मैंने एक और जगह पे पढ़ा था कि हैप्पीनेस इक्वल्स टू एस, सी और वी। अब ये एस, सी और वी का क्या था कि एच तो आ गया ना हैप्पीनेस के बाद, उसके बाद जो एस आ गया वो आपका आ गया कि आप लोगों ने अपनी रेंज क्या सेट करनी है, अपना आपने क्या मुकाम क्या सेट करना है, कि आपको खुद रियलाइज करना है कि आप लोगों की जो हैप्पीनेस है या आप लोगों को किस चीज में खुशी मिलती है। फिर सी से आ गया कि कौन किस किस्म के सर्कमस्टांसेस, या इन केस अगर मैं शॉर्टली बोलूं या आम अल्फाज में बोलूंगी कि आपका इर्द गिर्द का माहौल क्या है, आपको कैसे आप रह रहे हैं, आप लोगों को उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। और वी का मतलब ये था कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, अपनी वैलिडिटी को कैसे बढ़ाना है, कि आप लोगों ने अपना मुकाम कैसे पैदा करना है, तो फिर ही जाके आप लोग खुश हो सकते हो या हैप्पीनेस के जिम्मे में आ सकते हो। मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करती चाहूँ और आप भी डेफिनेटली एग्री करेंगे मेरी बात से, हर इंसान का खुश रहने का नजरिया डिफरेंट है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल यही है। क्योंकि मैं खुद यही बात सोच रही थी कि हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली बता तो देंगे, लेकिन हम्म। हैप्पीनेस का असल फॉर्मूला जो है वो है पर्सपेक्टिव। हर एग्जैक्टली इंसान का अपना नजरिया। अब हर इंसान अपने नजरिए से देखता है। वो वही वाली बात है ना कि कासिम अली शाह का एक वो था, उनका चल रहा था कहीं पर। तो उसपे वो बता रहे थे कि जी एक ऐनक है, एंड आई वेयर दैट एंड ग्लासेस, और फिर उसके बाद मैं उस नजरिए से देखूंगा, उन उन ग्लासेस के थ्रू मैं देखूंगा कि क्या, मतलब मुझे जो चीज नजर आ रही है वो मुझे उन ग्लासेस के थ्रू नजर आ रही है, और वो ग्लासेस क्या है, असल में आपका पर्सपेक्टिव है। और उसी से ही हमें अंदाजा होता है कि हम लोग खुश रह सकते हैं या नहीं रह सकते। हमारे यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगी। बहुत से ऐसे लोग मैंने अपनी पर्सनली अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं, जो बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स और पेशेंट्स हैं, क्योंकि जब आप इस फील्ड में जाते हो तो फिर लोग आपके पास आके पूछते हैं कि जी हमारे पास हर चीज है, वी हैव एवरीथिंग इन आवर लाइफ बट वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं। तो अब इसकी इसकी क्या वजह हो सकती है कि वो खुश क्यों नहीं है? हालांकि उन्होंने हर अपना टारगेट अचीव कर लिया, वो जो चाहते थे जिंदगी में वो उन्होंने अचीव कर लिया, वो ले लिया, उनको मिल गया, लेकिन
यहाँ पे मैं कहूंगी कि अगर हम देखते हैं ना कि क्या उसके पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, या ऐसी कौन सी दो चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आप ये कह लो कि आप खुश रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, तो वहाँ यहाँ पे मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगी। एक ही है कि या तो आपको चीजें मिलेंगी जो आप अचीव करना चाहते हो, या फिर आपको खुशी मिलेगी। और या बिल्कुल आपको खुशी मिलेगी या वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एट सम पॉइंट। आपको कहीं ना कहीं जाकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हो सकता है कि वो आप, अगर आप अपनी टारगेट अचीव कर रहे हो, तो मे बी आपको अपनी खुशी से सेक्रीफाइस करना पड़े। और अगर आपको अपनी खुशी चाहिए है, तो मे बी आपको अपना टारगेट जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़े। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आप इसके बारे में क्या कहते मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करूंगी कि कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ता है, और कहीं ना इंसान समझ भी जाता है कि जब वो कॉम्प्रोमाइज करता है ना, तो कहीं ना कहीं उस पे आ जाता है यार, अब वो सेटल डाउन हो रहा है अपनी पोजीशन हैं? के ऊपर। तो मेरे ख्याल से, मुझे पर्सनली लगता है कि फिर उसकी जो रियल हैप्पीनेस है ना, वो उसी में आ जाती है जो चीज उसके पास अवेलेबल है। इंसान की फितरत है कि उसके पास जो चीज नहीं होती है ना, वो उसके अंदर ही सारा सोना देखता है कि भाई, जो वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, लेकिन इंसान की यही फितरत है कि जो चीज उससे दूर है, जो चीज चमक रही है ना, उसको लगता है वो सोना है। तो जो चीज उसके पास है वो उसके अंदर खुश नहीं होता है। तो ये बहुत देर से मेरे ख्याल से रियलाइज होता है हर एक को कि जो है, जितना है उसमें ही आपको खुश रहना है। अदरवाइज अगर वो कहो ना कि जरूरत से ज्यादा भी कोई चीज हो जाए ना, तो वो फिर आपको इतनी खुशी नहीं देती है। इंसान एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं उस चीज से उकता जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि वो वही बात है ना कि हर चीज का बैलेंस, इवन हमारे इस्लाम में भी बैलेंस का के ऊपर इसीलिए फोकस किया गया है कि बैलेंस इंसान को हमेशा सही रखता है। और साइकोलॉजी की टर्म्स के अंदर भी यहाँ पर तीन चीजें आती हैं जो एक बहुत हर किसी को में भी पता हो। फ्राइड के बारे में उन्होंने तीन चीजें हम्म। बताई थी, ईगो और सुपर ईगो। तो वो जो आपका मिडिल पॉइंट होता है ना, वो हमेशा आपको सेफ पॉइंट पे रखता है। वो आपको जो बिल्कुल है बिल्कुल दरमियान में रखना आपके लिए बेहतर होता है। और आपकी, जब आप उस चीज की तरफ जा रहे होते हो, और आपको, मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि हैप्पीनेस का अगर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं ना मेनली, तो वो है आपका इनर सेटिस्फेक्शन। हम किसी भी और चीज की तरफ अगर नहीं जाते, तो इनर सेटिस्फेक्शन है, देन यू आर हैप्पी इन, मतलब थोड़ा भी है तो भी आप खुश हो। और अगर आपके पास इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो फिर आपके पास जितना मर्जी दुनिया की दौलत आ जाए, जितनी मर्जी दुनिया के रिश्ते आपको मिल जाएं, आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आपके पास इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो हमारा, हम यहाँ पे अब यही इसी चीज को डिस्कस करते हैं कि इनर सेटिस्फेक्शन किस तरह से आ सकती है। आप क्या कहती हैं बिल्कुल, इसमें? डेफिनेटली। मैं इनर सेटिस्फेक्शन के ऊपर जाने से पहले यहाँ पे अपने ऑडियंस को भी इंगेज करना चाहूंगी। अ, डेफिनेटली। अगर आप लोगों के पास कोई है, कोई राय देना चाहते हैं आप लोग, या आप कोई बात कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस का कोई इंसिडेंट हो गया वो शेयर करना चाहते हैं, या कुछ भी आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए और हम लोग जरूर शामिल करेंगे। और यहाँ पे मुझे एक नजर भी आ रहा है, जो कि मुझे लगता है हम लोग इनर हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली। और वो है इजाज मलिक का कमेंट है, हम्म। इजलास। और वो कह रहे हैं कि इफ यू थिंक अ लॉट अबाउट योर फ्यूचर यू कांट बी हैप्पी, सो यू जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। वो है इनर हैप्पीनेस की बात जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो आ गई यहाँ पर कि हम लोग आगे 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 का सोच रहे होते हैं, जो कि अब जो मौजूदा आपका सुकून है ना, आप उसको भी बेड़ागर कर देते हैं उसमें। बिल्कुल। तो आगे का सोचें, जरूर सोचें। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी मत सोचें, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे तो वो एक अलग किस्म की टेंशन आ जाएगी। लेकिन इतना भी ना सोचें कि वो जितना आपके पास है वो आप बेसुकून ही रहें उस चीज में। हाँ, तो बिल्कुल इनर बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे बढ़ के जरूरी है कि जितना है उतने में खुश रहना सीख जाए। और इनर जी जी फैजल। सेटिस्फेक्शन किस वक्त आती है? ये उस वक्त आती है जिस वक्त आपका पर्सपेक्टिव आपके पास होता है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ऐड ऑन करना चाहूंगी कि एक क्लास में एक टीचर ने, ही गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि लाइक हाफ था। अब उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि जी इसके बारे में बताओ कि आप लोग क्या कहते हो। तो मेनी ऑफ देम सेड कि जी ये आधा ग्लास पानी का है जो कि खत्म हुआ हुआ है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर, हम्म। ठीक है। तो अब इसका ये वही बात है, और उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट था जिसने कहा था दिस ग्लास इज हाफ फुल, नॉट हाफ हम्म। एम्प्टी।
तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास हाफ ग्लास पानी का है भी, तो उसको अगर आप ये देखो कि मेरे पास हाफ ग्लास जो है वो फुल है, तो इट्स नॉट हाफ एम्प्टी। तो अगर यही बात आ जाती है ना इल्यूजन्स और आपके पर्सपेक्टिव्स की, अगर आप अपने पर्सपेक्टिव्स को पॉजिटिव रखना चाहो, तो मेरे ख्याल से आप इन सब चीजों की तरफ जा सकते हो, और इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ये। एग्जैक्टली ओके। exactly, मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करूंगी फरजीन से। अच्छा फरजीन, अब यहाँ पर तो आ गया ना हमारी इनर सेटिस्फेक्शन। इनर हम्म। सेटिस्फेक्शन के साथ ही अगर मैं रिलेट करूं लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस, हम्म। तो आप इसको किस तरह डिफाइन करोगे, या आप किस तरह कहोगे कि हैप्पीनेस के कितने लेवल्स हैं? यार अच्छा, हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी यहाँ पर happiness के तीन level बताए गए हैं उन्होंने। साइकोलॉजिस्ट का नाम है स्लिगमैन, स्लिगमैन, और इन्होंने 2002 में एक रिसर्च जो थी वो की थी, और उसमें उन्होंने तीन जो थे हैप्पीनेस के पर्सपेक्टिव्स बताए थे, उसके हैप्पीनेस के लेवल्स बताए थे। वो ये थे कि प्लेजेंट लाइफ, गुड लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, ये तीन उन्होंने बताए थे। अब प्लेजेंट लाइफ में क्या आता है कि आप अपने डेली बेसिस के टारगेट्स को अचीव कर रहे हो, दैट इज योर प्लेजेंट लाइफ, जो कि डे टू डे वेरी कर रही है। समटाइम्स आप अचीव कर रहे हो, समटाइम्स आप अचीव नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। देन आती है गुड लाइफ। गुड लाइफ में आपने एक टारगेट जो है वो फिक्स किया हुआ है, और आप हम्म। उसको अचीव कर रहे हो, दैट इज गुड लाइफ फॉर योर सेल्फ। बट मीनिंगफुल लाइफ वही आती है जहां पर हम लोगों ने स्टार्ट लिया कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। हम्म। आप अपने आप को इतना मीनिंगफुल समझते हो, क्या आप अपने इन्वायरमेंटल जो आपके साथ लोग अटैच्ड हैं, आप उनको इतना इम्पोर्टेंस देते हो? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेल्फ लव होना, या क्योंकि हैप्पीनेस आपके अकेले से तो जुड़ी हो नहीं सकती है। तो यू बिल्कुल। हैव टू बी अराउंड योर पीपल, अराउंड योर फैमिली, अराउंड योर फ्रेंड्स। सोशल लाइफ के साथ ही हैप्पीनेस जो होती है वो आपकी होती है, क्योंकि अकेले अकेले खुश रहने वाले लोग बहुत बहुत रेयर होते हैं, और मेरे ख्याल से वो कोई बहुत ही आर्टिस्टिकल टाइप लोग होंगे जो मतलब लाइक इस तरह के होंगे कि वो अकेले में बहुत खुश हो जाते हैं। ओके, वी हैव अन क्वेश्चन। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ पे है कि अगर आप अगर आपकी वजह से कोई खुश रहता है तो प्लीज उसकी फीलिंग्स की कदर करो, डेफिनेटली। ये एक कमेंट था, मुझे लगा हम लोग को डिस्कशन यही कर रहे हैं ना कि हमारी खुशी या हमारी हैप्पीनेस सिर्फ हमारे अपने आप से रिलेटेड नहीं है, हमारे इर्द गिर्द के लोगों से भी रिलेटेड है। तो वो डेफिनेटली अगर आपसे कोई खुश है तो इससे बेहतर तो मेरे ख्याल ये से एक कोई बात नहीं हो नेचुरल सकती ना। चीज है हमारा, अगर हम इस हम्म। चीज के अंदर जाते हैं ना, तो ये एक नेचुरल चीज है कि लाइक अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो ना, हम्म। तो यू ऑटोमेटिकली फील गुड फॉर योर सेल्फ टू। लाइक आप किसी हम्म। के काम आए हो, तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि ओके, आई एम मेड डे ऑफ समवन। तो बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिर्फ आप अपने आप के साथ नहीं रह सकते। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं ये क्वेश्चन देखना चाहूंगी कि मैं हर टाइम उदास रहता हूँ और मूड सही नहीं रहता है, और डर लगता है कि मैं नहीं कर सकता काम, खुश कैसे रहा जाए, काम करने का भी दिल नहीं काम करता करने का भी उधर दिल नहीं खत्म होने। करता। अच्छा, अब इसका मैं यही कहूंगी नईम के समटाइम्स हम्म। ये हमारी सिर्फ फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, समटाइम्स हम सिर्फ ऐसा फील कर रहे होते हैं, ऐसा होता नहीं है। बट अगर तो ये सिवियरिटी पे है, देन आई सजेस्ट यू कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। ठीक है, हम्म। वहां जाके उससे कुछ सेशंस लो, क्योंकि समटाइम्स हम अपनी फैमिली के साथ भी अगर हमारा बैठे होते हैं ना, तो हम अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ वो सब चीजें नहीं शेयर कर पाते हैं, जो कि एक बिल्कुल। थर्ड पर्सन के पास जाके जब आप कर रहे होते हो, तो आपको वो चीज इतना फील नहीं हो रही होती है उस टाइम पे। यू फील लाइक रिलैक्स, क्योंकि कोई और है जो मुझे समझने वाला है और मुझे समझ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लाइक आप इन सब चीजों को जो है ना थोड़ा थोड़ा देखो और समझो इन सब चीजों के बारे में। अच्छा, अभी हम जिस तरह से बात करें, हमने लेवल्स की बात भी की, यहाँ पे मैंने तीन हम्म। लेवल्स तो ऑलरेडी बता दिए हैं। अभी इन लेवल्स के अलावा भी अगर हम थोड़ा सा बात करें लेवल्स के, तो और मैंने जो सर्च आउट किया कि हैप्पीनेस क्या हो सकती है, तो यहाँ पे मुझे और चार लेवल मिले, जिसमें प्लेजर, पैशन, हम्म। पर्पस और अल्टीमेट पर्पस। गुड। अब लास्ट वाला हमेशा जो पॉइंट है ना, दैट रिलेट्स टू योर एनवायरमेंट, दैट रिलेट्स टू बिल्कुल। योर इनर सेल्फ। ठीक है, हम्म। हम खुशी को डेफिनेटली प्लेजर भी ले सकते हैं,
वही बात बिल्कुल। आ गई ना कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई डेली डे टू डे अगर आप कोई चीज अचीव कर रहे हो, कोई बात कोई ऐसा टास्क आपने रखा हुआ है जो आप अचीव कर रहे हो, तो वो सब चीजें आ जाती हैं डिफरेंट। फिर पैशन आता है कि यू टर्न आउट टू बी पैशनेट अबाउट योर करियर, यू टर्न आउट टू बी पैशनेट अबाउट योर लव्ड वंस। लेकिन हर चीज के लिए वही बात है ना कि बैलेंस बहुत जरूरी है, तो बैलेंस होगा अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको बल्कि स्टॉप करके यहाँ पे अभी जो पैशन की बात आई है ना, तो मैं पैशन से रिलेटेड ही एक हमारा कमेंट है हमारे व्यूअर्स का, वो शेयर करूँ कि पर्सनली आई सेलेक्ट फ्यूचर बिकॉज आई वांट टू रिप्रेजेंट Pakistan fairly. If I think about me, then it is difficult for me to do something for my country. अब ये वही बात आ गई ना कि पैशन आपका जोन सा है ना, वो आपने सिर्फ अपनी बुनियाद हैप्पीनेस की क्या बना लिया है, अपनी मुल्क के लिए काम करना। इट्स बिल्कुल। वेरी गुड थिंग कि आप अपने मुल्क के लिए इतना सोच रहे डेफिनेटली। हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मयाना रवि, हाँ, अगर आप बैलेंस। बिल्कुल ही अपने आप को भूल जाओगे तो फिर आप, सॉरी टू से, लेकिन फिर आप मुल्क के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? जब तक अपने आप को नहीं देखोगे, अपनी पोटेंशियल नहीं देखोगे कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो अपने मुल्क के लिए, अपने बारे में सोच के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। डेफिनेटली। यहाँ पे मैं एक और चीज मेरे माइंड में क्लिक की है कि जिस तरह से लोग अपने पैशन को लेके लाइक कोई एक उनका हॉबी हो गई और उसको लेकर वो बहुत पैशनेट हो जाते हैं। इफ आई थिंक अबाउट लाइक जॉन एलिया, पोइटिस्ट, हम्म। मतलब, और हम उनको ले लें जो आर्टिस्ट होते हैं जो बड़े बड़े आर्ट बना रहे होते हैं, दे जस्ट फॉरगेट देयर सेल्व्स, वो अपने आप को भूल एग्जैक्टली। जाते हैं। और वो शायद उसी चीज में जाकर वो खुश हो जाते हैं, बट दैट इज सर्टन लेवल, वो एक डिफरेंट लेवल है जो कि बहुत रेयर लोग जो होते हैं वो अचीव कर सकते हैं, वो हर किसी के हम्म। बस की बात नहीं होती है। नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीजें जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड आई मस्ट से कि प्लीज अवॉइड सच बैड थिंग्स टू से टू एनी वीमेन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई टाइम वेस्ट तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग डेफिनेटली आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही बात कर रहे हैं। एंड इफ यू डोंट लाइक देन यू कैन नॉट वॉच दैट, दैट्स फाइन फॉर आवर सेल्फ। ओके, तो अभी हम जिस तरह से बात कर लिया हमने। अच्छा, हम्म। जैसे अब शामिर का भी आएंगे ना, हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग, तो डेफिनेटली अगर आप लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिवली ही आप हैप्पीनेस को लेंगे। अगर आप नेगेटिव ही सोचेंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी जो हैप्पीनेस है ना, वो सिर्फ नेगेटिव मायनों में जाएगी। आप सिर्फ उन कामों में खुश होंगे जो कि नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही है, अदरवाइज पॉजिटिविटी जो चीजें स्प्रेड कर रही है उसमें हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी हम लोग लेवल तो हम लोगों ने डेफिनेटली डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बारे में जो इसका एक सीक्रेट है कि इसके पीछे क्या ऐसा सीक्रेट हो सकता है कि आप खुश रह सकते हो, तो वो सीक्रेट भी हम लोग आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे कि ऐसे कौन से सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आपको खुश रख सकते हैं या आप खुश रह सकते हो। तो उसमें सबसे पहले एक चीज आती है कि अल्लाह। जब हम बिल्कुल। हमारे रिलीजन में होते हैं ना, और मेरे ख्याल से फॉर माई सेल्फ पर्सनली, मेरे लिए सबसे खुशी का टाइम वही होता है व्हेन आई एम डूइंग प्रेयर्स, व्हेन आई एम विद माय अल्लाह। क्योंकि वो कनेक्शन एक डिफरेंट कनेक्शन होता है हमारा। जब आप उस कनेक्शन के साथ अल्लाह के साथ जुड़े होते हो ना, तो फिर मेरे ख्याल से अब वही बात आ जाती है ना कि फिर उस टाइम पे आकर आप खुद खुद इनर सेटिस्फेक्शन आपकी बाहर आ जाती है कि ओके, जब अल्लाह आपके साथ है तो फिर ना कोई आपके बारे में बुरा सोच सकता है, ना कोई आपके बारे में बुरा बोल सकता है। तो ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट चीज है कि प्लीज अपने अपने फेथ को अल्लाह के ऊपर, अम, आप चाहे जो मर्जी, जहां जिस मर्जी से बिलोंग करते हो रिलीजन से, बी दैट टू बी अल्लाह, अल्लाह के साथ रहें। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। और दूसरा सीक्रेट हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एग्री करूंगी कि जो वो टाइम अल्लाह का और इंसान का आपस में होता है ना, उस टाइम पे तो बस फिर वो होता है ना कि अगर आप अल्लाह के आगे रो रहे हो ना, तो दुख भी आपका, जो आपकी अंदर की तकलीफ है, वो सिर्फ वो हस्ती सुनती है कि जिसने सब कुछ, सारे काम जो उनसे हैं वो बनाने हैं।
ना जी। आपको उस टाइम पे किसी इंसान की टेंशन होती है कि हाय फला क्या सोचेगा, मैं इसके आगे रो रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप अपनी खुशी भी सेलिब्रेट कर रहे हो और अल्लाह के आगे अपने हाल बयान कर रहे हो, तो वो उस टाइम पे यही होगा कि वो डेफिनेटली आपको, अगर आप खुशी में, अब यूजुअली लोग क्या करते हैं जी, मेरा ये काम हो जाए, मैं इतने शुक्राने के नफल अदा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सही इन बात टाइम है। के एक्सीडेंटली जब आपके मुंह से कोई भी आप लोग कोई खुशी सुनते हो या कुछ हो, जब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी निकलता है ना, तो मेरे ख्याल से वो एक वो लेवल होता है कि जहाँ पे अल्लाह ताला को कहता है यार मेरे इस बंदे ने मेरा इतना शुक्र अदा किया इस जगह पे, तो मैं उसको आगे क्यों नहीं नवाजूंगा। तो वो रियल हैप्पीनेस इस डेफिनेटली जब आप अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाते हो अपना। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक आप अल्लाह के साथ अटैच हो, मेरे ख्याल से कोई भी जो है वो आपके साथ बुरा नहीं कर सकता या बुरा नहीं सोच सकता। अब लास्ट पे हम लोग डेफिनेटली मैं यहाँ हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं डिस्कस, हम्म। उसको भी कर लेते हैं कि हम ओके, यहाँ पे हैप्पीनेस के जो क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं या ऐसी कौन सी कीज हो सकती हैं जो हैप्पीनेस की तरफ जा सकती हैं, तो हम्म। उनमें से मेरे ख्याल से मैं 2 से 3 जो है कीज आप लोगों को जरूर दूंगी, और बाकी हमारा भी देंगी। बिल्कुल अ, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जब आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लेते हो ना, तो वो सबसे बेहतरीन चीज होती है। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी हम्म। की है कि जब आप एक पॉजिटिव चीज को लेकर सोच रहे हो कि नहीं, इट्स फाइन, अगर अगर आपके ऊपर कोई टाइम ऐसा आया भी है कि आपको खुशी नहीं मिल पा रही है या आप जो चीज चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए उससे ज्यादा कुछ बेहतर रखा हो। तो क्रिएट पॉजिटिव माइंडसेट वेरी फर्स्ट, फिर उसके बाद बिल्कुल अपनी थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव पे ले जाएं। ये एक बहुत बेहतरीन चीज है। अगर आप अपने माइंडसेट को नेगेटिव से पॉजिटिव में ले जाएंगे, तो फिर उससे ज्यादा बेहतरीन कोई और चीज नहीं हो सकेगी, और ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। बाकी की पॉइंट्स मैं कहूंगी हमारा, प्लीज आप भी शेयर करें। हाँ, डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक चीज का एडिशन जरूर करूंगी। मुझे ना यहाँ पे कमेंट भी एक नजर आया कि खुश रहने के लिए बर्दाश्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी और फिर मैं बाकी की पॉइंट्स पे आऊंगी कि जब आप किसी की बात को बर्दाश्त कर लेते हो ना, तो जो चीज मैंने सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में ही बताई थी इस शो के स्टार्ट में, कि इंसान के पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक, या तो वो उसको अपने माइंड पे बिठा ले कि हाँ मैंने ये करना है, और एक ये वो लेट इट बी, जिसने बोलना है बोल दे। लोगों का काम डेफिनेटली है बोलना, वो आपको जो कह रहे हैं उसको बर्दाश्त, जब तक आप बर्दाश्त नहीं सीखोगे ना, आप लोग नहीं खुश रह सकते हो। और इसी तरह मैं अगर अगली पॉइंट पे आऊं, की पॉइंट्स पे, तो छोटी छोटी चीजों पे खुश रहना सीखे। अगर आपका इन केस कोई एग्जाम दिए हैं आपने, आपके नहीं आए हैं 90 या आपका A+ नहीं आया, तो मैं पेरेंट्स को भी डेफिनेटली इस बात पे इन्वॉल्व करूंगी। अपने बच्चों को फोर्स मत करो कि तुमने ये ही करना है, तुम्हारा A+ ही आएगा तो हम खुश होंगे। उनको छोटी छोटी चीजों पे खुश रहना सिखाएं। कि सबसे बेसिक ये होता है ना कि हमारा इन्वायरमेंट ही हम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। हमारा इन्वायरमेंट हमें बता देता है कि जी सिर्फ बड़ी चीजों पे हमने खुश होना है, हमने छोटी चीजों पे खुश नहीं होना। हम लोगों में से अगर किसी ने मेहरान गाड़ी लिया तो हमने खुश नहीं होना जब तक वो प्राडो या करोला नहीं लेगा। बिल्कुल ऐसे ही तो डेफिनेटली हर छोटी चीज पे खुश हो। अगर आपका बच्चा, तो वो कहते हैं ना कि जब बच्चा पहला फुटस्टेप लेता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। फिर जब वो बच्चा आगे जाके और चीजें करता है, तो मुझे एक बार लिटरली समझ नहीं आती, जब वो फुटस्टेप तो लेता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब वो अपने पाँव पे खड़े होने के लिए कोई अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चूज करता है, तो पेरेंट्स खुश नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इन चीजों को, कुछ चीजें हैं जो कि आप डिस्कशन पे लेकर आओ, फिर जाके आप लोग खुश हो सकते हो। और ऐसे जिस तरह फरजीन ने कहा कि हैप्पीनेस सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करती है, आपकी खुशी आपके बाकी की इन्वायरमेंट पे भी असरअंदाज होती है। तो अगर आपने खुश रहना है तो आप देखो कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, या इर्द गिर्द के लोग देखें कि हमारे जो आसपास की चीजें हैं वो उस पूरे माहौल को हम लोग कैसे खुशगवार बना सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एंडिंग यही रिमार्क्स, फरजीन क्या कहोगे एंड पे, कि एंडिंग रिमार्क्स हैप्पीनेस मेरे यही है और कि सीक्रेट। सीक्रेट तो डेफिनेटली हम लोगों ने शेयर कर लिया है ना, कि बिल्कुल। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे ट्रस्ट रखें, और जो
जो अल्लाह के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, कि अल्लाह पे ट्रस्ट आ जाता है, तो फिर मेरे ख्याल से और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है फिर। और बंदा जो ऑटोमेटिकली जो होता है ना, वो खुद ही इनर सेटिस्फेक्शन की तरफ चला जाता है, और उसको फिर बिल्कुल। इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे ये चीज चाहिए है, या इस चीज में मुझे खुशी है, या मेरे पास सब कुछ है कि फिर भी मेरे पास खुशी नहीं है। तो एंडिंग रिमार्क्स में यही दूंगी कि प्लीज अल्लाह से जुड़े रहिए। आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। आप आपकी अपनी पर्सपेक्टिव है, आप अपने नजरिए से देखते हो, लेकिन आई थिंक ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अल्लाह से जुड़ना आपके लिए इनर सेटिस्फेक्शन होगा, और वही आपको जो है हर तरह की खुशी की तरफ लेकर जाएगा। तो इस सब के साथ ही मुझे कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों के अच्छे रिमार्क्स हैं, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आमीन और आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी हमारे लिए दुआ करें। और बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच हमारा इस कन्वर्सेशन के लिए। बहुत बेहतरीन टॉपिक था आज का। थैंक यू सो मच फरजीन, और इंशाल्लाह हम लोग इल्मी सिटी के इसी प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, और इसी तरह के कैजुअल टॉपिक्स या कॉमन टॉपिक्स लेकर आएंगे, जिससे आपकी रहनुमाई भी और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिले। अगले टॉपिक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह